Hello students, myself Dr. Ravi Bhogna. Today I will teach you the demand, basic topic of demand. Before that I will explain you that I have already uploaded 7 and 8 videos related with microeconomics, especially those students who are in class 9th, 10th, 11th, 12th and who belong from CBSE and who belong from ICSE and ICSE. These topics, these are the basic topic and definitely they will come in the examinations. Even those who are preparing for CA examination and DS, CDS and basically economics question will become in the examination. So I will explain you what is demand, basic topic. So demand means it refers to the quantity of the commodity which a consumer is willing to buy at a particular price and a particular period of time. Demand means quantity of the commodity which consumer can buy at a particular price and a particular time. तो डिमांड कौन करता है? डिमांड करता है कंज्यूमर. हु इज डिमांडेड? डिमांड इज डन बाय द कंज्यूमर. एंड देयर आर 3 थिंग्स इन डिमांड. नंबर 1 क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम. तो आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन. डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच कंज्यूमर कैन बाई एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज डिमांड. There are 3 things in it: quantity, price and time. Now second question come in the examination, that is law of demand. तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस ऑफ द गुड डिक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस. मींस देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमांड के बारे में तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा किसी भी चीज़ का तो कंज्यूमर उसको कम लेगा, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. और प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप है. प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप है. इसके बारे में एग्जांपल समझाता हूँ. अगर एप्पल का प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और अगर एप्पल का प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. एक बात और, द डिमांड कर्व इज ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड. जो डिमांड कर्व होता है वह हमेशा क्या होता है? स्लोप डाउनवर्ड होता है. तो देखिए ये 0 है, ये x है, ये y है. यहाँ पे आपने लिखना है प्राइस, यहाँ लिखना है क्वांटिटी. और डिमांड कर हमेशा कैसे होगा? इट्स स्लोप डाउनवर्ड. तो मैंने आज आपको 2 बेसिक टॉपिक कराए, डिमांड किसे कहते हैं और लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं. नाउ आई विल टीच यू इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. 2 प्रकार की डिमांड होती है. एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड. देखिए इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं? इट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइजेस per time period is known as individual demand. Individual demand means quantity of a commodity which is demanded by individual consumer. जो कि individual consumer खरीदता है कोई चीज़, उसे बोलते हैं individual demand. ठीक है. तो आपने कैसे बनाना है इसका? ये दिस इज शेड्यूल. शेड्यूल किसे कहते हैं? शेड्यूल उसे कहते हैं जो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशन बताता है. वी शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. इसको मैं यहाँ पे आई एम राइटिंग हियर शेड्यूल, SHEDULE. तो व्हाट इज शेड्यूल? शेड्यूल इज ए टेबल हु टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. तो देखिए अगर प्राइस बढ़ेगा 5, 10, 15 तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? 10, 8, 6. अगर प्राइस बढ़ेगा 5, 10, 15 होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, 10, 8, 6. और आपने देखा इंडिविजुअल डिमांड कर हमेशा कैसे नीचे? इट स्लोप्स डाउनवर्ड. जब हम डायग्राम बनाएंगे, इसको ग्राफ के द्वारा बनाएंगे तो आप पाएंगे कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगी? नीचे की तरफ होगी. दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड. So now come to the point market demand. Market demand किसे कहते हैं? Market demand means it is the aggregate of the quantities demanded by all consumer in the market at a different price per time period. It is the aggregate of the quantity demanded by all consumers in the market at different prices per time period. Market demand किसे कहते हैं? Total quantity of a commodity which is demanded by all the consumers from the market is known as market demand. Total quantity of a commodity which is demanded by all the consumers from the market is known as market demand. Yeah, it is the aggregate. We कहते हैं it is the summation of all individual demand curve is known as market demand curve. 2-3 डेफिनेशन इसकी हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द समीशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व. जब इंडिविजुअल डिमांड कर्व आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मार्केट डिमांड बनाते हैं. नाउ आई विल मेक द टेबल हियर. नाउ आई विल मेक द शेड्यूल एंड ग्राफ.
Now please make a here, you please write down here schedule. Here schedule. So price, and this is what quantity demand of a person. Let's suppose that price here 5, 10, 15. So quantity demand will be reduced here. What quantity demand will be reduced? What? 10, 8, 6 kg. Price in rupees, quantity demand in kg you can write. This is the individual demand curve of A, and this is the individual demand curve of what? B. So B, let's suppose that individual consumer buy 12 kg here, 10 kg and 7 kg. So what is the demand? A plus B, that is 22, 18 and here 13. 18 हो गया, 6 plus 7 13, 10 plus 12 22. So what is the individual demand curve? So please write down here 0x, here y, here you can write here price, here you can write quantity demand. This is the individual demand curve A, this is the B curve, and when we combine this you will get A plus B. You will get A plus B. तो आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व समझ आ गया. इंडिविजुअल डिमांड कर्व किसे कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इज डिमांडेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व. एग्जाम में बच्चों ने कैसा एक डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड बना दिया. मार्केट डिमांड कर्व, टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इज डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स फ्रॉम द मार्केट इज नोन एज मार्केट डिमांड. तो मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड भी समझा दिया. लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? कि अगर प्राइस बढ़ेगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज. मैंने बच्चों को डिमांड भी समझा दिया, व्हाट इज डिमांड. तो आज आपने डिमांड सीख लिया, लॉ ऑफ डिमांड सीख लिया, यू नो इंडिविजुअल डिमांड एंड यू नो मार्केट डिमांड. थैंक्स डॉक्टर वी भावना. आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स.